लगता है तूफान की वजह से हमारा घर हिल रहा है। तुम सब चिंता मत करो, माँ ने हमारा घर बहुत मजबूत बनाया है। हमारे घोंसले को कुछ नहीं होगा। उनमें से एक बच्चे ने खिड़की के पास जाकर देखा। उसे वही शिकारी पंछी दिखाई दिए। अरे बाप रे, ये पंछी तो काफी बड़ा है। माँ ने जैसे बताया था ये तो वैसा ही दिख रहा है। हाँ भैया, हमें माँ ने जैसे बताया है ये तो वही है। अब क्या वो हमें पकड़ लेगा? नहीं नहीं, माँ ने बताया था ये अंदर नहीं आ सकता। कुछ भी हो जाए पर हमें घोंसले से बाहर नहीं जाना है। अरे बटले, ये घर तो टूट ही नहीं रहा। लगता है उस चिड़िया ने इसे बहुत मजबूत बनाया है। हाँ सरदार, ये घर तो एकदम तगड़ा है और इसे फोड़ फाड़ में भी कुछ ना होई। हमार तो नाखून दुखे लागल है खरोच खरोच के। शिकारी चीलों के हमले से बचने के लिए लाडो चिड़िया ने अपना घोंसला पहले से ही बहुत मजबूत बनाया था। सरदार, अब हमनी के का करे के होई? इतना कोशिश करे के बाद भी ये घरवा टूटे ना ही रहला है। काई ललकवा सबके ऐसे ही छोड़ देबे कहो? अरे नहीं नहीं बटले, मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तू रुक जा, अब देख मैं क्या करता हूँ। इससे पहले भी मैंने ऐसे ढेर सारे घोंसले तोड़े हैं। शिकारी चील एक बड़ा पत्थर उठाकर लाडो के घोंसले के ऊपर फेंकने लगता है। भैया भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी, आप कहाँ हो? सोनू भी बहुत डरा हुआ था, पर वो साहस से अपने भाई बहनों के सामने खड़ा था। एक के बाद एक करके चील बड़े बड़े पत्थर घोंसले के ऊपर गिरा रहा था। भाइयों, सब मेरी बात सुनो। अगर ये पत्थर ऊपर से हमारे ऊपर गिरा तो हम सब घायल हो जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे पहले कि घोंसला टूटकर हमारे ऊपर गिर जाए, हमें घोंसले से बाहर जाना होगा। चील ने एक बार फिर से पत्थर उठाया और ऊपर जाने लगा। बस एक बार और, इस बार थोड़ा ऊपर से फेंकता हूँ। जैसे ही चील पत्थर उठाकर ऊपर चला गया, वैसे ही सोनू ने कहा, भाइयों, अभी चलो बाहर। बच्चे जल्दी से घोंसले के बाहर आ गए। तभी चील ने भी पत्थर नीचे छोड़ दिया। पूरा घोंसला तहस नहस हो गया। बच्चों के सामने शिकारी चील और बटला आ गए। डर के मारे बच्चे जोर जोर से कांपने लगे थे। देखा बटले मेरा उपाय? चल अब इन्हें पकड़ लेते हैं। बटला सारे बच्चों को बोरी में डाल देता है। सरदार, जल्दी से घर चला। हमरा बहुत मन करता कि ई सब बच्चा के चटनी बना के खा जाई। शिकारी पंछी बच्चों को लेकर अपने अड्डे पर आ जाते हैं। बटला सबको बोरी से बाहर निकालता है। मेरे भाई बहनों, क्या आप ठीक हो? हाँ भैया, हम सब ठीक है। पर अब क्या होगा? तुम सब घबराना नहीं। याद है ना, माँ ने हमें क्या सिखाया है? कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आए, हमें हिम्मत से काम लेना है। हम घबराएंगे नहीं, हम इनका डटकर सामना करेंगे। इधर शिकारी चील और बटला मिलकर खाने की तैयारी करने लगे। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना। घबराना नहीं, मैं तुम सबको बचा लूंगा। फिर हम सब माँ के पास जाएंगे। सोनू ने जैसे बताया, बच्चों ने बिल्कुल वैसा किया।
शिकारी चील उन्हें देखकर चौंक गया। अरे ये तुम सब क्या कर रहे हो? और तुम अकेले एक बाजू और दूसरे एक बाजू क्यों ठहरे हो? अरे शिकारी जी, हमने आपका काम आसान कर दिया है। कैसे? हाउ? हम रोके बताओ ना। वो ऐसे कि ये जो आपके सरदार है वो मेरे 4 भाई बहनों को खाएंगे और आप मुझे खा लेना। वाह 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 वाह, तुम दिखने में भले छोटे हो पर अकल से बटले से भी तेज हो। इसे कहते हैं बुद्धिमानी। मैं खाऊंगा इन 4 बच्चों को और बटला खाएगा तुम्हें। क्या पता तुम्हें खाकर इसकी अकल बढ़ जाए। अरे ऐसन कैसे हो सरदार? तोहरा खातिर 4 और हमरा खातिर सिर्फ 1। मेहनत तो हम भी किए है ना, तो हम खाइब 3 और तोहन खाना 2। पिछला बार भी तोहन हमरा के कम ही खाना दिए थे। पर घोंसले पे पत्थर बड़े सरदार ने ही तो फेंका था, तो इस हिसाब से आपके सरदार जी को सारा हिस्सा मिलना चाहिए। बच्चा ठीक ही तो कह रहा है बटले। तू पीछे हट जा, मैं मेरा खाना शुरू करता हूँ। अगर कुछ बच गया तो तुझे दे दूंगा। हम तोहरी हर बार की मनमानी नहीं चलने देंगे। हमरा पास भी नाखून है और हमको भी लड़ना आवे है। अच्छा, तो तू मुझसे लड़ेगा? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। शिकारी चील और बटला आपस में लड़ने लग जाते हैं। लड़ते लड़ते उन दोनों की हालत पतली हो जाती है। चलो मेरे भाई बहनों, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। बच्चे फुर्ती दिखाकर वहाँ से भाग जाते हैं। बारिश के कारण बच्चों को उड़ने में तकलीफ हो रही थी। इधर लाडो अनाज लेकर अपने घर वापस आ जाती है। टूटा हुआ घोंसला देखकर लाडो बहुत डर जाती है। अरे बाप रे, ये सब क्या हो गया? मेरा घोंसला किसने तोड़ा और मेरे बच्चे कहाँ गए? लगता है वो सब मुसीबत में है। मुझे जल्दी से उन्हें ढूंढना होगा। लाडो सब तरफ अपने बच्चों की खोज करने लगी। तभी रीमा और भूरा उसे रास्ते में मिल जाते हैं। क्यों लाडो, बच्चे नहीं मिल रहे? अरे रे, अब तक तो शिकारियों ने उन्हें खा भी लिया होगा। क्या शिकारी? तो इसके पीछे तेरा हाथ है। रुक, मैं अभी बताती हूँ तुझे। लाडो चिड़िया रीमा को डंडे से बहुत मारती है। मेरे बच्चों को सताएगी? हाँ, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रीमा भागने की कोशिश करती है पर लाडो उसे मारना नहीं छोड़ती। भूरा ये सब देखकर वहाँ से भाग जाता है। हाय रे, मर गई रे, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो लाडो। अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। तू कर भी नहीं पाएगी। अगर करेगी तो मैं तेरी हालत पतली करूँगी। अब बता मेरे बच्चे कहाँ है? शिकारी चीलों का जो इलाका है वही एक पुराने घोंसले में 2 शिकारियों ने तुम्हारे बच्चे अगवा करके ले गए हैं। लाडो देरी न करते हुए वहाँ से निकल जाती है। अरे बाप रे, लाडो चिड़िया का ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाय रे, मेरे तो सारे पुर्जे ढीले हो गए। रीमा, एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। वो बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। भूरे जी, आप मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए थे? ऐसा पति होने से तो बेहतर है मैं बिना शादी के रहती। मम्मी। इधर लाडो शिकारी पंछियों के इलाके में आ जाती है कि तभी उसके बच्चे उसके सामने आ जाते हैं। मेरे बच्चों, तुम सब कहाँ गए थे? आप सब ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी, हम सब ठीक हैं।
भैया की तरकीब के वजह से हम सब बच गए, वरना वो शिकारी पंछी हमें खा ही लेते। लाडो बहुत गुस्से में आ जाती है। मैं उन शिकारी पंछियों को नहीं छोड़ूंगी। आज मैं उनको सबक सिखा कर ही रहूंगी। बच्चों, तुम यहीं पर रुको, इस पेड़ के अंदर जाकर बैठो। मैं उन पंछियों को सबक सिखाकर अभी आ जाती हूँ। नहीं मम्मी, हम घर चलते हैं। हम यहाँ से इतनी दूर चले जाएंगे कि वो शिकारी हमें ढूंढ ना पाएंगे। नहीं बच्चों, हम हमारी समस्याओं से डरकर ऐसे ही भागते रहेंगे तो कभी खुलकर नहीं जी पाएंगे। अगर हम एक बार उनका डटकर सामना करेंगे तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तुम सब यहीं रुको, मैं अभी आ जाती हूँ। ठीक है मम्मी, पर अपना ध्यान रखना। लाडो वहाँ से निकलकर शिकारी चील और बटले के घोंसले के बाहर आ जाती है। ये सब तुम्हारा गलती है सरदार। ना हम झगड़ा करते और ना वो बचवा भाग जाते। अब का हम ये बारिश का पानी पिएंगे। अरे अरे, बहुत दुख रहा है रे। अगर तू मेरी बात पहले ही मान लेता तो ये हाल ना होता। अब तू यहीं रुक जा, मैं जाकर उनको पकड़कर ले आता हूँ। वैसे भी वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बच्चों की माँ खुद उड़कर तुम्हारे पास आई है। अब करो जो करना है। अच्छा हुआ तू खुद चलकर यहाँ आ गई। बच्चे तो बाद में भी खाए जा सकते हैं, पहले उनकी माँ को खा लेते हैं। अबे ओ चील के बच्चे, मेरे बच्चों को हाथ तो लगा के दिखा, तेरे एक एक पंख नोच दूंगी। सरदार, ज्यादा समय ना बर्बाद करल, वो का लपेट ली जल्दी से। चील लाडो पर झपटने ही वाला था, तभी लाडो अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मर गया रे। इस चिड़िया ने तो मेरी आंखें ही फोड़ डाली। खाओगे खाओगे छोटे बच्चों को? हमें माफ कर दो चिड़िया, हम तुम्हारे तो क्या किसी के भी बच्चे नहीं खाएंगे। अब से हम घास फूस खाकर हमारा पेट भरेंगे, हमें छोड़ दो। अगर आगे से मेरे बच्चों पर नजर भी डाली तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लाडो नाम है मेरा। लाडो वापस अपने बच्चों के पास आ जाती है। मम्मी मम्मी, हम यहाँ हैं। लाडो उनके पास आ जाती है। अरे मीनू मौसी, आप? अच्छा हुआ आप मिल गई। शिकारियों ने हमारा घोंसला तोड़ दिया। हाँ लाडो, मुझे सोनू ने सब बताया है। जब तक दूसरे घोंसले का इंतजाम नहीं होता तब तक तुम सब मेरे पास रुको। मैं बच्चों के लिए बढ़िया चावल की खीर बनाती हूँ। अच्छा लाडो, उन शिकारियों का क्या हुआ? अगर वो वापस आ गए तो क्या होगा? अब वो वापस नहीं आएंगे मीनू मौसी। अगर आ भी गए तो मैं उन्हें देख लूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।